दिल्ली का निर्भया कांड देश का वो कांड था जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। देश के हर कोने से निर्भया के लिए न्याय और आरोपियों के लिए फांसी की आवाज़ उठ रही थी। मकसद सिर्फ यही था कि इस प्रकार के अपराध करने से पहले अपराधी 100 बार सोचे। लेकिन आज 9 साल बाद भी इस प्रकार के अपराध और उसमें की जाने वाली क्रूरता लगातार बढ़ती जा रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार साल 2005 से 2010 के बीच लगभग 1,23,480 केसेस आए थे। साल 2011 से 2015 के बीच लगभग 1,54,222 केसेस और साल 2016 से 2020 के बीच 1,71,170 मामले दर्ज हुए थे। कल तक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले आदतन आपराधिक किस्म के लोग ही अपराध करते थे, लेकिन आजकल हमारे इस तथाकथित सभ्य समाज में पढ़े लिखे लोग और अच्छे खासे घरों के बच्चे भी अपराध में शामिल होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अशिक्षा, अज्ञानता, गरीबी या मजबूरी के चलते आज हमारे समाज में अपराध बढ़ रहे हों। आज केवल एडवेंचर या नशे की लत भी हमारे छोटे छोटे बच्चों को अपराध की दुनिया में खींच रही है। इसलिए बात आज एक मानव के रूप में दूसरे मानव के साथ हमारे गिरते हुए आचरण की है, हमारी नैतिकता के पतन की है, व्यक्तित्व के गिरते स्तर की है, मृत होती जा रही संवेदनाओं की है, लुप्त होते जा रहे मूल्यों की है, आधुनिकता की आड़ में संस्कारहीन होते जा रहे युवाओं की है, स्वार्थी होते जा रहे हमारे उस समाज की है जिसका अपराध के प्रति संवेदन शून्य होता जा रहा है। बात सही और गलत की है, बात अच्छाई और बुराई की है, और बात हम सभी की अपनी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से बचने की है। एक माँ के रूप में, एक पिता के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक समाज के रूप में, बात अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को सामूहिक जिम्मेदारी बनाकर बड़ी सफाई से दूसरों पर डाल देने की है, कभी सरकार पर तो कभी कानून पर। लेकिन यह भूल जाते हैं कि सरकार कानून से बंधी है, कानून की आंखों पर पट्टी बंधी है और हमने अपनी आंखों पर खुद ही पट्टी बांध ली है। पर अब हमें जागना ही होगा, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए, इस समाज के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए, अपने बच्चों के बेहतर कल के लिए हम में से हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए एक आग जलानी होगी, अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए। ज़रूरत है फिर से मानव बनने की, और इसकी शुरुआत हमें अपने घर से खुद ही करनी होगी। उन्हें अच्छी परवरिश देकर, उनमें संस्कार डालकर, उनमें संवेदनशीलता, त्याग और समर्पण की भावना के बीज डालकर, मानवता के गुण जगाकर, क्योंकि यह लड़ाई है अच्छाई और बुराई की, सही और गलत की। आज हम विज्ञान के सहारे मशीनों और रोबोट के युग में जीते हुए खुद भी थोड़े थोड़े मशीनी होते जा रहे हैं। टीवी, इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया में जीते जीते खुद भी वर्चुअल होते जा रहे हैं। आज ज़रूरत है फिर से मानव बनने की, मानवता जगाने की।